राधे राधे, जय माता दी। आप सभी को वसंत पंचमी की ढेरों शुभकामनाएं। और आज जो है मैंने छोटी सी वसंत पंचमी की पूजा करी हुई है। ज़्यादा कुछ नहीं किया हुआ है क्योंकि कोई इंतज़ाम ही नहीं था। जैसा कि ब्लॉग में आपने देखा, मैं अपनी फ्रेंड के घर गई थी, तो वहाँ से लौट के जब दूसरे दिन आई थी तो लड्डू गोपाल की मैंने फटाफट से पोशाक बनाई, घर के सारे काम निपटाए, फिर मैं कुछ ज़्यादा कर नहीं पाई थी इस वजह से। तो दिखाती हूँ, एकदम छोटी सी पूजा करी हुई है, फूल वगैरह भी मुझे नहीं मिले हुए हैं। और चलिए मैं अपने लड्डू गोपाल के दर्शन कराती हूँ, मुझे बड़े ही प्यारे लग रहे हैं। ये देखिए मेरे सारे भगवान जी। और ये देखिए छोटी सी ही पूजा करी हुई है, फूल वगैरह भी मुझे नहीं मिल पाए हैं, तो क्योंकि लाकर देने वाला भी कोई नहीं था, इस वजह से नहीं मिल पाए। तो ये देखिए मेरे दोनों बच्चे, ये देखो छुटकू सा, इनका भी मैंने ड्रेस तैयार किया हुआ है, बहुत छोटा सा, बना नहीं सही से। और ये देखिए मेरे कुंज, कितना प्यारा लग रहा है ना, लाडला कन्हैया मेरा, वो सोना लग रहा है, नजर न लगे। ये देखो, तो ये ड्रेस जो है बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में मैंने कल फटाफट से जल्दी जल्दी बनाया था कि कल मुझे अपने लड्डू को पहनाना है तो पहनाना है। बाकी पूजा का कोई इंतज़ाम नहीं कर पाए हम, छोटी सी पूजा करी हुई है। तो अभी बज गया है 9 और मैंने मंदिर की सिर्फ साफ़ सफाई करी हुई थी, पूजा कर लिया है। और अभी चाय नहीं पिए तो हम पियेंगे, लड्डू पियेंगे, चाय वगैरह पी के फिर घर के कामों में लगते हैं। चलिए बताइएगा कैसी लगी मेरी छोटी सी पूजा, आप लोग भी कमेंट में बताइएगा क्या क्या किया। वैसे बहुत अच्छा लगता है ना बसंत पंचमी में, पीले पीले कपड़े पहनो, पीला पीला खाना बनाओ। तो खाना भी अभी हमने, उसके बाद सीधे हम आपको मिल रहे हैं शाम 4:30 बजे और 5 बजे का बीच का समय है। और दोपहर में या सुबह मुझे समय नहीं मिला कपड़े धुलने का, क्योंकि जब पूजा करी थी उसके बाद हमारा इंडक्सर जो है ख़राब हो गया था, रात को ही ख़राब हो गया था। लेकिन बनने के लिए उसका वारंटी कार्ड हम ढूंढ रहे थे, क्योंकि अभी साल भर नहीं हुआ, धनतेरस वाले दिन लाए हुए थे, चेंज करके दूसरा धनतेरस के दिन लाए थे, फिर भी 1-2 महीने में ही ये ख़राब हो गया है। तो उसको ही ढूँढने में इतना समय लग गया, 11 साढ़े 11 बज गया था। तो फिर मैंने खाना भी नहीं बनाया था, मैंने सोचा पहले इसको मैं डाल आती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी को टाइम नहीं मिल पाता है। जब वो सुबह 7:30 बजे जाते हैं तब तक दुकान बंद रहती है, और जब उधर से वापस आते हैं 9-10 बजे तक, तब मार्केट बंद हो जाती है। इसीलिए उन्होंने कहा कि तुम्हें समय मिले तो तुम चली जाओ, डाल आना। तो फिर मैंने क्या सोचा, मैं इसको सबसे पहले निपटा देती हूँ इस काम को। तो वही दौड़ के गई, उसको डाल के आई, फिर आकर घर में पूरा झाड़ू लगाया, बर्तन धुले, साफ़ सफाई में लगी रही, फिर थोड़ा आराम किया। फिर मैंने सोचा अब शाम को ही आराम से बैठेंगे, कपड़े धुलेंगे, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा होने लगी है, तो धूप जो है बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए बाहर हमने कपड़े धुलना सही नहीं समझा था। और अब शाम हो गई है, छाँव आ गई है, तो हमने कहा चलो धुल लेते हैं, और ठंडी भी लग रही है। स्वेटर पहन के आ रहे थे तो गर्मी लग रही थी, और निकाल दिया तो अब बाहर बैठे हैं तो ठंडी भी लग रही है। बसंत पंचमी में सोचा था बहुत अच्छे से पूजा करेंगे, लेकिन नहीं कर पाए, क्योंकि मेरी फ्रेंड ने सुंदरकांड कर रखा था, तो वो फिर वहाँ जाना सही मैंने समझा। चलो बुला रही हैं, भगवान जी का पाठ है तो उसमें भी शामिल हो जाते हैं, क्योंकि अगर भगवान जी का कोई भी बुलावा आता है तो मैं मना नहीं करती हूँ, कोशिश करती हूँ पहुँचने की, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे तो हम कर नहीं पाते हैं, लेकिन इसी इसी बहाने हम भगवान जी की पूजा पाठ में शामिल हो जाएंगे तो हमारे कुछ पाप ही कटेंगे। तो ये सोच के मैं ज़रूर चली जाती हूँ। वैसे भगवान की पूजा में हमेशा शामिल होना चाहिए, चाहे कोई छोटी पूजा हो या बड़ी पूजा हो, ईश्वर का जो भी काम हो उसमें हम सबको ज़रूर कोशिश करनी चाहिए शामिल होने की। तो इसलिए मैं फिर चली गई थी, और इसीलिए बसंत पंचमी की कोई व्यवस्था हम नहीं कर पाए थे। दूसरा दिन आए हुए थे, दौड़ के भागते हुए जल्दी-जल्दी आए। फिर मैंने सोचा कि लड्डू गोपाल की मेरी पहली बसंत पंचमी है और येलो कलर की कोई ड्रेस नहीं है, तो आते ही मैंने पर्स रखा और कपड़ा उधर से खरीद के ही लेकर के आई हुई थी। बस तुरंत बैठ गई मशीन पे, जब तक बना नहीं लिया उनके लिए कुर्ता, तब तक मैं हिली-डुली नहीं। तो 4 बजे तक हमारा मतलब हमारे लड्डू का ड्रेस तैयार हो गया था, दोनों लड्डू का बनाया था, उनका हुडी बना दिया था और इनका कुर्ता बना दिया था। तब जाके मैंने खाना बनाया, तब खाया, शाम को पूरा दिन मेरा व्रत हो गया। और मैंने सोचा नहीं यार, बहाने हर बार यही हो जाता है, लड्डू गोपाल के लिए हम कुछ भी फंक्शन होता है अच्छा, तो कुछ नहीं कर पाते हैं। इसी तरह वो हुआ था, शरद पूर्णिमा हुआ था, उसी में व्हाइट ड्रेस पहननी होती थी। हमने कपड़ा मँगा के रखा था, लेकिन यार बना ही नहीं पाए।
तो बड़ा अफ़सोस हुआ और बाद में सब कुछ हो जाता है, उस ऐन मौके पर कुछ व्यवस्था नहीं कर पाते, तो हमें बड़ा ख़राब लगता है। तो कपड़े हम वग़ैरह हमारे अच्छे से धुल गए थे, उसके बाद हम यहाँ आ गए हैं अपने किचन में। जैसा कि जानते हैं आप, किचन में मशीन लगी हुई है, तो इसमें हम सारे कपड़े एक-एक करके सुखा लेंगे। एक-एक मतलब एक-एक बाल्टी कपड़े हैं, 2 बाल्टी हैं, तो एक-एक बाल्टी करके हम कपड़े सुखा लेंगे और साफ उसके बाद बनाएँगे चाय। उसके बाद आ गए हैं हम अपने लड्डू गोपाल के पास। हो गई है शाम, शाम के बज गए हैं 6, तो मैं अपने लल्ला को पहना देती हूँ स्वेटर, क्योंकि आज सुबह से इन्होंने कॉटन का पहन रखा है। वैसे धूप थी बहुत अच्छी, तो ठंडी भी नहीं लग रही थी, तो इसलिए मैंने इनको को नहीं पहनाया था। फुल कपड़े थे तो ठंड कम लग रही होगी। तो अब हो गई है शाम, तो मैं पहना देती हूँ। और इस कमरे में अनमोल रहता है तो वो पंखा भी चला देता है, तो रात को इनको लगने लगेगी ठंड, तो इसलिए मैंने इनको स्वेटर वगैरह पहना दिया है पहले, और दोनों लड्डू को पहना दे रही हूँ स्वेटर। और फिर कर देंगे इनकी प्यारी सी पूजा। और आज ज़्यादा नहीं अच्छे पैजामी वगैरह गरम नहीं पहनाई है, क्योंकि ज़्यादा ठंडी नहीं हो रही है, हल्का ही स्वेटर ऊपर से डाल दिया है ताकि ये ठंडी ना लगे इनकी पीठ वगैरह में। तो इसके बाद बना लेते हैं फटाफट से चाय। शाम के बज गए हैं 6:30 और बहुत तेज़ से मुझे लगी है भूख। और अभी मेरे हस्बैंड जी का फ़ोन आ गया है कि खाना मत बनाना और मैं जाऊंगा दावत, तुमको जो खाना हो वो बना लेना, पर मेरा मत बनाना। अब मैं सोच रही हूँ क्या बनाऊँ। पहले सोचा गोभी के फरे बना लेते हैं, फिर अकेले खाने फिर समझ में नहीं आया, वो नहीं बनाएंगे। तो अब ये हुआ कि चाय, रस, नमकीन इसी से नाश्ता हम लड्डू चला लेंगे, तो खाना कुछ नहीं बनेगा। लड्डू को दूध भी पिला देंगे। बस यही था ना, सुबह खाना बना हुआ है, लड्डू को बिस्किट, दूध यही सब चीज़ से चल गया काम, और मेरा भी। तो दोनों जन आज ऐसे ही निपटा लिए हैं और अब सुबह ही बनाएँ खाएँगे, क्योंकि जब अकेले हो ना तो कुछ समझ में नहीं आता क्या बनाएँ, और सिर्फ़ बर्तन भरना होता है, काम बढ़ाना होता है, इसलिए हमने कुछ नहीं बनाया। पूरा दिन मेरा आज फ़ास्ट जैसे हो गया है। और देखिए जी, मैंने इतने सारे कपड़े धुल दिए हैं। ये सिर्फ़ 1 आधे घंटे पहने हुए कपड़े थे, पर धुल के ही रखने थे, तो सारे धुल दिए हैं। और आप लोगों से कहना है, आज का वीडियो आपको ज़रा-सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो पर एक लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको कोई खर्चा नहीं पड़ेगा वीडियो को लाइक करने में और कमेंट करने में। प्लीज़ यार सपोर्ट किया करिए। उसके बाद हम आपको मिल रहे हैं दूसरी सुबह। तो यहाँ पर बना रहे हैं हम गोभी के फरे। जैसा कि मैंने बोला शाम को बनाना चाह रहे थे, तो मैं सुबह बना रही हूँ। और क्या बोलने जा रहे थे? हाँ, तो ये रेसिपी इसलिए आपसे शेयर नहीं करी क्योंकि मैं कई बार बना चुकी हूँ गोभी के फरे, इसलिए नहीं बनाए। आप लोग कह रहे होंगे ये कितना बनाती हैं? सच में मेरे हस्बैंड को लग रहा है बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो गोभी लाकर रख देते हैं और यही बोलते हैं कि यही बनाया करो, का मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो फिर मैं उनके कहे मुताबिक बना देती हूँ, मुझे बनाने में क्या है। तो उनको जो पसंद है तो मैं बना देती हूँ। आप लोग भी वो कमेंट में बताइएगा आप लोगों को गोभी के फरे कैसे लगते हैं। मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं, और सबसे बड़ी बात ये बहुत ही हेल्दी होते हैं, उबाल के बनते हैं। भाप में बनाओ तो और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे, पर हमारे पास इतना समय नहीं था उबाल के बनाने में, वो भाप में बनाने के लिए। वो भाप में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, और पानी में डाल दो जल्दी 10 मिनट में उबल के और आप ऊपर आ जाते हैं, तो पक जाते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे एंड जय माता दी।